सो वेलकम टू द चैनल। अभी आज 11 फरवरी हो रही है और मुझे पता है मैं बहुत लेट हूँ। 28 को मेरा एग्ज़ाम था, सुबह ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर मैं चाहती, चलो मान लो जनवरी में ही तो 1, 2, 3 से पढ़ना स्टार्ट कर देती, बट 11। तो मेरे पास, देखो मैं कहूँ कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की, तो एक दिन के लिए मेरे पास अच्छे अच्छे एक्सक्यूज़ेस हैं, बट मुझे लगता है वो सिर्फ यही है कि मेरे पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए वो एक्सक्यूज़ेस मैंने बना लिए, ढूंढ लिए मैंने कि आज ये है तो आज नहीं पढ़ पाऊँगी, आज ये था तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो जब आपका मन नहीं होता तो आप ढूंढ ही लेते हो ना कोई तरीके बताने के लिए। सबसे वैसे बोलना बहुत अनकम्फर्टेबल करता है कि इसलिए नहीं पढ़ा कि मन नहीं किया बिल्कुल भी मेरा, जो कि मुझे अभी भी बहुत अनकम्फर्टेबल कर रहा है, बट अब बोलना पड़ेगा। आई होप आगे से बोलने की ज़रूरत ना पड़े, बट बस मैं ये होप कर रही हूँ। ओके, तो मैं सेल्फ एनालिसिस थोड़ा सा मैंने सोचा मैं करूँ। बैठ के मैंने क्या क्या गलती की, मैंने अपने मार्क्स बताए थे, इतने गंदे आए थे। 70% मेरी एक्यूरेसी थी मेरे एग्ज़ाम में, जो कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा थी, मार्क्स भी ज़्यादा थे क्योंकि मॉक टेस्ट में तो उससे भी कम आ रहे थे। मैंने क्वेश्चंस तो कम ही अटैम्प्ट किए थे, आई थिंक मैंने 20 क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि भाई नहीं निकलने वाला। तो मैंने देखा पेपर तो समझ ही नहीं निकलने वाला। तो मैंने सोचा कि तुक्के मारूँ, फिर मैंने सोचा कि फिर नेगेटिव हो जाएगा, परसेंटाइल और कम। और मेरी किस्मत बचपन से ऐसे है, मतलब हमेशा से मैं जब भी तुक्का मारती हूँ, कभी मैं तुक्का, एक दो बार शायद ऐसा 2-3 बार से शायद हुआ होगा कि मैं तुक्का हो गया हो, स्कूल लाइफ में बता रही हूँ, बट वैसे मेरे तुक्के कभी सही नहीं होते, पता नहीं क्यों, कभी नहीं। मैं तुक्के जैसे, मतलब कि अगर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ये टॉपिक मैंने पढ़ा था एग्ज़ाम से पहले, और मुझे हल्का हल्का कि ये वर्ड तो कहीं लिखा था शायद से, क्या यूज़ था इस वर्ड का, ऐसा ऐसा आइडिया, तो मैं तुक्का मारूँ तो हो भी जाता है। लेकिन इससे जब एकदम ही कुछ भी आपको नहीं, एकदम राम भरोसे आप तुक्का जब मारते हो, मैं जो मारती हूँ मेरा कभी सही नहीं होता। तो मैं सोची कि बाकी जो जो टॉपिक्स थे वो तो मुझे राम भरोसे ही लग रहे थे कि राम भरोसे तुक्का मार दूँ क्या। तो मैंने सोचा कि हिस्ट्री देखते हैं अपनी पहली, और फिर दिल से पूछा मैंने, तो मेरे दिल ने तो कहा कि मत मारो तुक्का। एक चीज़ बताऊँ, मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ था, क्योंकि मेरे दिल ने कहा था कि ये क्वेश्चन, मतलब उसमें था केमिस्ट्री में 4 ऑप्शन दिए थे, पूछे तो कौन से करेक्ट हैं। तो 4 ऑप्शन नहीं, 4 स्टेटमेंट थे, फिर नीचे ऑप्शन थे कि कौन से करेक्ट हैं। तो मेरे को लगा BCD, मैं अपने लॉजिक लगा रही, मतलब BCD, तो ऐसा ऐसा आ रहा था। मेरा दिल बहुत स्ट्रांगली बोल रहा था कि सारे सही हैं, तो एक ऑप्शन में ABCD सब था। मेरा दिल बहुत तेज़ बोल रहा था, मैंने वो तुक्का मारा था, वो तुक्का सही भी हो गया। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपका दिल कुछ बोले और वो चीज़ सही भी हो जाए। वेल फॉरगेट अबाउट इट। तो मुझे तो गलती, देखो पेपर देने से पहले भी मुझे मेरी गलती पता थी, तो कुछ खास मुझे पता चला नहीं। अब ऐसा भी नहीं था कि मेरा पहला अटैम्प्ट था, मेरा 5वां अटैम्प्ट था, अगर देखा जाए एक साल में 2 बार। डबल ड्रॉपर हुआ इसमें। तो मुझे सेल्फ एनालिसिस पे आना चाहिए अभी। तो मैंने सोचा है थोड़ा थोड़ा सा कि अभी 11 हो रहा है और मेरी मोटिवेशन बहुत डाउन है, पढ़ने का मन नहीं करना, तो मैं अभी कल एक मॉक टेस्ट दूँगी। आई नो मेरी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, कुछ भी रिवीजन नहीं है, बट मैं फिर भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ। बहुत ही घटिया प्लान है, बट तो अभी मेरा प्लान ऐसा है कि मैं कल मॉक टेस्ट दूँ, और कल मॉक टेस्ट में जो मेरे वजह से बहुत गंदे मार्क्स आने वाले हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के ही दूँगी, ऐसा नहीं कि एकदम ही हवा में। तो थोड़ा बहुत आज पढ़ के दे दूँगी, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा गंदे मार्क्स देख के कि हाँ यही मार्क्स मेरा रिजल्ट है। उसके बाद मैं फिर पढ़ूँगी। वो तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो आज मैं सोची हूँ रात भर जाग के मैं और एक मैथ्स का वन शॉट है। पहले मैंने सोचा कि मैं चैप्टर वाइज देखूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, इतना नहीं, इतनी बेसिक से भी नहीं उठाना मुझे। तो मैं एक वन शॉट देखूँगी जिसमें आई थिंक वो 10.5 घंटे का वन शॉट है, उसमें पूरी कैलकुलस कराई गई है। तो आज के लिए एक्चुअली स्टार्टिंग कैलकुलस से करना नहीं अच्छा आइडिया है, थोड़ा इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बट मेरे संग ऐसा होता है कि इजी टॉपिक मैंने इतनी बार स्टार्ट किया है, बार स्टार्ट किया कि मेरा इजी टॉपिक तो हो गया है, वो तो इजी बन भी गया, टफ भी होता। लेकिन ये जो डिफरेंशियल, जो कैलकुलस पार्ट है पूरा, तो वो मैं हमेशा डरती थी इससे, हमेशा, और इसलिए मेरा नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं आता, फॉर्मूला का आंसर, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जे लेवल का क्वेश्चन आ जाता तो नहीं होता मुझसे। तो मैं आज वो करूँगी, और वो मिक्स करके भी आता है। तो इस बार तो मैथ्स आई डोंट नो ईजी आ गई थी, तो मुझे वो लगा कि मैंने मैथ्स पूरी छोड़ के गई थी मैम, फिर भी मैं 2 क्वेश्चन मारे, उसमें से एक सही एक गलत हो गया। तो चलो कुछ तो मारे, मैंने कुछ तो किया। आज कैलकुलस करूँगी, कल मॉक टेस्ट दूँगी, मॉक टेस्ट देने के बाद जो मेरा 3 में से मन करेगा वो करूँगी। और आई थिंक मैं 20 तक का टारगेट रखती हूँ कि 20 फरवरी से पहले
मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। एक्चुअली ऐसा इसलिए रख रही हूँ उतने कम क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है, पहले मैंने बहुत बार कर रखा है। मुझे वैसे देखना है, क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद 20 के बाद मैं मतलब फिर से मॉक टेस्ट दूँगी, क्वेश्चंस लगाऊँगी। क्वेश्चंस के जो सेशंस होते हैं ना, जैसे कि टॉप 100, टॉप 1000 तो पता नहीं कोई है कि नहीं, अनअकैडमी का एक है, बट पता नहीं क्वालिटी कैसी है, आई डोंट नो, तो देखना पड़ेगा। बट जो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के सेशंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के मैं सेशंस लगाऊंगी, चैप्टर वाइज भी और पूरे सब्जेक्ट वाइज भी, यही सब करूँगी। उसके बाद खुद से भी लगाऊंगी, मॉक टेस्ट करूँगी, जो हर बच्चा करता है वही सब मेरी प्लानिंग है। कुछ खास नया मैंने नहीं सोचा है करने के लिए। मेरे पापा पता है कल मेरे भाई का बर्थडे था, तो सुबह मुझसे आके पूछ रहे थे कि पहले पता है उन्हें, पता नहीं कैसे इस बार पता है कि आंसर की वगैरह, मैंने बताया नहीं कभी, फिर भी पूछ रहे कि आंसर की तो आ गई होगी, आती है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने चेक किए कितने बने, मैंने कहा कि बने हैं, मतलब मैंने चेक नहीं किया। अब जब बोलूँगी मैंने चेक किया तो पूछेंगे, ज़बरदस्ती पूछेंगे कितने बने। तो मैंने कह दिया कि मैंने चेक किया, बट वो थोड़ा मुश्किल वे में था तो चेक मैं कर नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि रिज़ल्ट तो आना ही है, तो रिज़ल्ट ही देख लेंगे। आई थिंक पापा को पता है कि मैं बहाने बना रही हूँ, मुझे सब लग रहा है कि उन्हें पता है, क्योंकि ऐसे बहुत फोर्स करते कभी कभी, मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं करते, 2-4 बार पूछते लेकिन फिर शांत हो जाते। लेकिन मुझे लगता है उनको शायद कुछ आइडिया है कि इस लड़की का सही नहीं आया है। मैंने मम्मी को नहीं बताया, मम्मी को मैंने इतना बताया कि मैंने कैलकुलेट किया, अच्छे मार्क्स नहीं है, डोंट वरी, अप्रैल में अच्छा करूँगी। मार्क्स मेरी हिम्मत नहीं हो रही मम्मी को बताने की, क्योंकि मार्क्स सुनने के बाद उनकी पूरी वही दिल ही टूट जाएगा पूरी तरीके से। तो भी मैंने मार्क्स नहीं, बस बोला कम मार्क्स हैं। मेरे पापा से मैं ये भी नहीं बोला कि पापा फिर एग्जैक्ट पूछने लग जाते हैं, कम बोलूँगी तो फिर बोलेंगे कि कम कैसे आ गए, पेपर तो अच्छा गया था, ये वो हर बार कम ही आते हैं। तो मैंने सोचा कि देखो, पूछे रिजल्ट कब आएगा, मैंने कहा इस महीने आएगा। मैंने नहीं बताया कि 2-3 दिन में आ जाएगा, इस महीने आएगा गाइस। मेरा भाई है, वो कह रहा है वो अप्रैल आएगा तब भी वो चेक नहीं करेगा, वो अप्रैल में इकट्ठा चेक करेगा जब फाइनल रिजल्ट होता है। पर पापा को पता है, पापा से चेक करवाएंगे, फिर क्या बोलूँगी मैं। देखा जाएगा यार, देखा जाएगा बहुत ही। अब तो मैं बात ऐसे करती हूँ ना, कई लोग को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ, बहुत फिक्र कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन में हूँ, जो कि थोड़ा बहुत मैं हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, जितना एक नॉर्मल स्टूडेंट को सबको हो रही है, जिनका पेपर ख़राब गया है, जिनको पेरेंट्स को फेस करना है, उतनी मुझे भी हो रही है। अब मेरी टोन ऐसी लग रही है, फिर मैं बहुत मेरी आदत है ऐसे करने की छोटी बात पे, तो उसको मत सोचा करो कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी, बहुत चिंता में थी, मैंने ऐसे किया नहीं, वो मेरी आदत है। बात भी करती हूँ तब भी छोड़ो यार, हाँ ऐसे कर देती हूँ। सो ठीक है, बस मुझे इतना बोलना था। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, सी यू लेटर, बाय।